जैसा कि आप लोग महसूस करते होंगे कि कैमरे के सामने आते ही मेरी मुस्कुराहट आ जाती है। मैं थोड़ा कैमरा फ्रेंडली हूँ और हंसी मजाक करना मेरा आदत में है, तो इसे कोई भी अदरवाइज नहीं ले। आज का हमारा विषय है भाग्य। ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही आपके हमारे कान खड़े हो जाते हैं। हम सभी भाग्यशाली बनना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स टू बी लकी। हम सभी भाग्य को ढूंढ रहे हैं एक तरह से। मेरा ये मानना है कि भाग्य भी हमें ढूंढ रहा है। जैसा कि हम जीवन में किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं, जैसे कि हम दोस्त के लिए किसी को चुने या किसी से कोई चीज़ खरीदनी हो, व्यापारी को, खिलाड़ी को, नेता को, यहाँ तक कि हम जीवन में चयन करते हैं, लेकिन हमारे चयन का जो आधार होता है वो पूरी तरह से भाग्य पर नहीं, मतलब भरोसे पर आधारित होता है। जो भरोसेमंद होता है हम उसी को चुनते हैं। अब हम यहाँ कहते हैं कि भाग्य भी हमें ढूंढ रहा है। इट मीन्स भाग्य भी हम सभी में से किसी एक को चुनता है। तो भाग्य भी जब चयन करेगा हम में से, तो जाहिर है कि वो भी भरोसेमंद व्यक्ति को ही चयन करेगा, क्योंकि हम भी भरोसेमंद पर ही भरोसा करते हैं और उसी के साथ कहीं ना कहीं हम अपना जीवन पूरा निकालते हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि भाग्य में भ होता है वो भरोसे का होता है, और भरोसे में भ होता है वो भाग्य का होता है। तो अगर आप भाग्यवान बनना चाहते हैं तो निश्चय ही आपको भरोसेमंद बनना होगा। और मेरा ये मानना है कि भरोसा तो हमें अपने दुश्मन का भी नहीं तोड़ना चाहिए। यानी कि आपका कट्टर दुश्मन भी आप पर विश्वास करना चाहिए कि ये व्यक्ति तो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ जो भी भरोसे पर ही टिकी हुई है। जब मैं करीब 15-16 साल का था और 9th-10th में पढ़ता था, तो मेरे काका जी की एक दुकान थी पान की। तो वो क्या लंच टाइम में खाना खाने के लिए जाते, तो 1-1.5 घंटे के लिए वो घर जाते। तो उस टाइम पे मैं फ्री रहता था, तो वो मुझे दुकान पे बिठा के चले जाते कि जो भी सामान कोई लेना आया तो तू दे देना। तो उस 1-1.5 घंटे के अंदर मैं बैठता था, तो कोई भी कस्टमर आता तो मैं उसको सामान दे देता, और जो भी पैसे आते 5-50 रुपए वो मेरे काका वापिस आते तो मैं उन्हें दे देता कि भाई मैंने इतना सामान बेचा है। अब कभी कभी स्थिति ये हो जाती थी कि उस 1-1.5 घंटे में कोई भी कस्टमर ही नहीं आता था, कोई ग्राहक आता ही नहीं, तो जाहिर है 1 पैसे का सामान बिकता भी नहीं। तो उस टाइम मैं बड़ा परेशान हो जाता, क्योंकि जब काका आते तो मैं सोचता था कि जब मैं उनको कहूँगा कि भाई कोई भी ग्राहक आज तो आया नहीं, तो मैं सोचता था कि वो ये सोचेंगे कि भाई महिपाल ने आज तो पैसे अपनी जेब में रख लिए, कोई ग्राहक आया भी होगा तो पैसे इसने अपनी जेब में रख लिए हैं। तो इस विचार से उनके मन में ये विचार नहीं आवे, इस डर से मैं क्या करता कि मेरी जेब में जो अपने खर्चे के पैसे रहते थे, जो मेरे घर से मुझे मिलते थे 5-10 रुपये उस टाइम में, तो वो 5-10 रुपये में उनको दे देता जब वो आते थे कि भाई ये सामान मैंने बेचा है और ये इसके पैसे हैं। मैं अपने खर्चे के पैसे उनको इसलिए दे देता था कि उनका भरोसा मेरे पे बना रहे, उनको ये नहीं लगे कि मैंने उनके पैसे अपने जेब में रख लिए हैं। तो इस घटना से मैं आपको यही कह सकता हूँ कि भरोसा बनाए रखने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, तभी हम किसी का भरोसा अपने पर बनाए रख सकते हैं और इसी तरह से हम भाग्यशाली हो सकते हैं। थैंक यू।